दोस्तों, राहुल गांधी बच बच के निकलने की जो कोशिश कर रहा था, अब लग रहा है कि केंद्र सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि राहुल गांधी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता, क्या वो कानून से ऊपर है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो देश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी हो सकती है। तो आखिर राहुल गांधी का किया क्या जाए? वो नेता जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन पे सवाल उठाता है, हमारे देश की संस्थाओं पे सवाल उठाता है। पहले कहता है कि ईवीएम खराब है, ईवीएम को हटा दो। फिर उसके बाद कहता है कि वोट चोरी हो रहे हैं, लेकिन जहां पर कांग्रेस जीतती है वहां पे वो कहते हैं सब कुछ ठीक है। तो अब जो भारत सरकार बिल लेकर आ रही है, उससे राहुल गांधी के ऊपर जो खुद पर जो केसेस चल रहे हैं, उससे उसकी जेल जाने की संभावनाएं ज्यादा होगी। और वो फैसला केंद्र सरकार नहीं, वो फैसला करेगी कोर्ट। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं एनके सूद सर, एक्स ऑफिसर। सूद सर, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। सर, जो नया बिल लाया जा रहा है उसके अनुसार 30 दिन तक अगर कोई भी नेता, मुख्यमंत्री या कोई भी प्राइम मिनिस्टर तक भी अगर उसको 30 दिन की कस्टडी में रखा जाता है या डिटेंशन में रखा जाता है, तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि ये सबसे पहले महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंटली ही केजरीवाल जेल में बैठ के सरकार चला रहा था। एक तरफ शुगर लेवल की बात कर रहा था, फिर जानबूझकर आम खा रहा था। ये तो खैर अलग तरीके की बात होगी, लेकिन इस बिल को लाया क्यों जा रहा है? ऑपोजिशन जो कह रही है कि हमें टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या है? देखिए, इसका जो बिल का दूसरा नाम दिया गया है केजरीवाल बिल, क्योंकि बिल लाया गया केजरीवाल की वजह से। केजरीवाल पे करप्शन के चार्जेस लगे, केजरीवाल को कोर्ट ने जेल के अंदर भेज दिया, केजरीवाल को कोर्ट ने बेल नहीं दी। जब हाई कोर्ट पे गया तो हाई कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी, जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने बेल डिनाई कर दी, और उसके बाद भी केजरीवाल जेल बैठा रहा और केजरीवाल सरकार चलाता रहा जेल में बैठकर। जब सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसके पास कोई फाइल नहीं जानी चाहिए। केजरीवाल के पास कोई फाइल नहीं जा रही थी क्योंकि वो केसेस के अंदर इंटरवीन कर सकता था। तब भी केजरीवाल ने अपनी गुद्दी नहीं छोड़ी और जेल से चलाता रहा। जिस तरीके से उसने मजाक उड़ाया सिस्टम का या कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे गवर्नमेंट को लगा कि कुछ एक्शन लेना चाहिए। जब गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई कि आप केजरीवाल को डिसमिस कर दो, उन्होंने कहा हमारे पास तो कोई प्रोविजन नहीं है डिसमिस करने का इस रूल के अंदर। तो उसके बाद अब बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर ताकि कोई ऐसी हरकत करे कि उसके ऊपर केस फाइल कर दिया जाए, कोई बात नहीं, जेल भेज दिया जाए, कोई बात नहीं। जब 30 दिन तक जेल बैठा रहे, बेल ना मिले, तब एक बिल के अंदर ये प्रोविजन रखा गया कि उस आदमी को जबरदस्ती सीट से हटा दिया जाए और उसके बदले में किसी और को बिठा दिया जाए। इसी तरीके से झारखंड के सीएम वो भी जेल गए थे, लेकिन उन पे जब प्रेशर डाला तो वो अपनी गद्दी छोड़ के बैठ गए और आज इसके ऊपर अपोजिशन शोर मचा रहा है। जब इससे पहले जब लालू यादव को जेल भेजा गया था तो उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह ये बिल लेके आए कि ये चारा घोटाले में इनको सजा हुई है 2 साल से ज्यादा, और इनको बिल को अमेंड करना चाहते थे पार्लियामेंट के अंदर कि इसको अमेंड किया जाए। लेकिन उस टाइम पे राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर के बिल को फाड़ दिया, उसकी कॉपियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो लोगों को लगा कि राहुल गांधी बड़े सिंसियर आदमी है, बड़े अच्छे आदमी है, जो इस टाइम पे लालू यादव को जेल भिजवा रहे हैं करप्शन चार्जेस के ऊपर, चारा घोटाले के अंदर। तो राहुल गांधी की बड़ी वाह हुई। लेकिन आज वही राहुल गांधी जब ये बिल आ रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पे जिस आदमी को 30 दिन की सजा होगी तो उसको गद्दी से हटा दिया जाएगा, और अगर वो दोबारा सजा माफ हो जाती है तो दोबारा गद्दी में बैठ जाएगा। इससे क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी को? इससे क्या प्रॉब्लम है कांग्रेस को? प्रॉब्लम है कि एक प्रॉब्लम ये है कि उनको अपोजिशन करना हर एक इशू का, यानी कि गवर्नमेंट के खिलाफ चलना है, लॉ के खिलाफ करना है। फिर इसमें या एक प्रॉब्लम जो जो मेन मुद्दा उठाया जा रहा है, जो सारे ही ओपोजिशन पार्टियों के द्वारा, कि ईडी और सीबीआई का यूज करके और गलत तरीके से पद से हटा देंगे, सीएम हो या फिर कोई भी मंत्री हो, ये उनका दावा है। तो इसको देखिए कैसे टैकल करेगी सरकार? देखिए, ये पार्लियामेंट के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग होने चाहिए। ये यहाँ पे या तो अनपढ़ आ जाते हैं या जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। अब देखिए, सीबीआई और ईडी क्या करती है, ये तो उसके करप्शन ढूंढती है। जब करप्शन मिलती है, करप्शन के चार्जेस को कोर्ट में फाइल किया जाता है, उसके बाद कोर्ट सजा देता है, कोर्ट इनको बेल डिनाई करता है। अब यहाँ पे अगर लोअर कोर्ट ने इनको बेल नहीं दी तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मना कर दे तो इसका मतलब है केस मजबूत है और इसीलिए उसको गद्दी से अपनी हट जाना चाहिए। और अगर आदमी ईमानदार हो तो गद्दी छोड़ने से क्या प्रॉब्लम है? क्या गद्दी कमाई के लिए बैठी है? अब मैं बताऊं बात, जब यहाँ 1960s में हमारे रेलवे मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री, और एक रेल का एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर अपनी गद्दी छोड़ दी, बड़ी वाहवाही उनकी। बाद में दोबारा पीएम भी बन गए, उसके बाद उन्होंने और भी ओहदे संभाले थे। लेकिन इससे सीबीआई ईडी का क्या लेना देना? सीबीआई ईडी तो केस ढूंढती है कि कहाँ पे करप्शन है, केस जब करप्शन सामने आती है तो कोर्ट में ले जाती है।
तो इसका मिसयूज कैसे कर सकती है और ईडी? ये तो कोर्ट का डिसीजन है। अगर गवर्नमेंट ये चाहती है, जो पार्लियामेंट के मेंबर ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसके जजेस को सीबीआई और ईडी खरीद सकते हैं, तो बड़ी गलत बात है इनकी। इनका मतलब तो ये लगता है जो जैसे बातें करते हैं। लेकिन आज जो ये अपोजिशन है, इनका अपोजिशन पर्पस ये है कि इन्होंने हर एक चीज को अपोज करना है। जो भी चीज अच्छी होगी उसके अपोज करना है। ऑपरेशन सिंधु होगा तो भी अपोज करना है, अगर हम रफाल लेंगे तो भी उसको अपोज करना है। तो ये जो बिल लेके आए बड़ा एक वैलिड बिल लगता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आदमी पे करप्शन के चार्जेस लगे हैं तो उसको मॉरली अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए, और स्पेशली जब उसके खिलाफ कोर्ट ने बेल भी डिनाई कर दी। जब 30 दिन तक आपके केजरीवाल जेल में बैठे थे तो उनको तो छोड़ देना चाहिए था, गद्दी छोड़ देनी चाहिए थी। क्योंकि ना तो फाइल देख रहे हैं ना कोई काम कर रहे हैं, तो उससे नुकसान किसका, दिल्ली के लोगों का। सर आपने बड़ा वैलिड पॉइंट बोला है कि उनका काम होता है सबूत इकट्ठे करना और वो पेश करना कोर्ट के सामने। अगर कोर्ट देखता है कि हाँ वैलिड ग्राउंड्स हैं, वो तभी बेल डिनाई करता है यहाँ पे। ऐसा तो है नहीं कि आप मैं हमने कोई क्राइम नहीं किया, और हम अगर मंत्री हैं, कोई जिसने कोई क्राइम ही नहीं किया होगा, उस पर सीबीआई और ईडी कैसे केस लगा सकती है? अगर जो चीजें बिल्कुल सामने दिख रही हैं वो पेपर वर्क होता है पूरी की पूरी। जो लोग जनता यहाँ पे देख रही है वो ये सोच रही है कि जिस जो भी पावर में होता है वो झूठे सबूत इकट्ठे करके और कर सकता है। वो जो झूठी चीजें होती हैं वो साफ साफ कोर्ट में नजर आ जाती हैं, और वो कर भी नहीं सकते हैं कि ऐसे करके। जरूर कुछ ना कुछ होता है उनके खिलाफ, और आपको पता है कि नेता कितने परसेंट नेता ऐसे होंगे जिनके खिलाफ कोई ना कोई मुकदमे चल रहे हैं। जब हम लोग आम आदमी ये बात करते हैं कि यार भारत में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे तक जाता है, नीचे से ऊपर नहीं, वो ऊपर से स्टार्ट होता है। तो अगर वो ऊपर से इसे भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की जो सरकार की कोशिश है, उसी को ये लोग बंद कर रहे हैं, यानी कि इनका जो जहां से फंडिंग होती है, जहां से करप्शन होती है, वही लोग खिलाफ है। राहुल गांधी ने एक बात कही थी, ये जो मुकाबला हो रहा है, ये जो युद्ध हो रहा है, ये संविधान को बचाने वाले और संविधान के जो सुरक्षित रखना चाहते हैं उनके खिलाफ हो रहा है। तो वो अपने आप को सुरक्षित रखने वालों को कह रहा था। तो भैया अगर तुम सुरक्षित रखना चाहते हो तो ऐसे लोगों को क्यों करना? नेशनल हेराल्ड केस हो गया, और भी कई केस चल रहे हैं राहुल गांधी पे, तो राहुल गांधी को अपना भी खतरा है। हालांकि उसको गिरफ्तार जानबूझ के नहीं किया जा रहा कि वो इंदिरा गांधी की तरह बन जाए, या फिर एक बार में गिरफ्तार होकर ये दिखा दे कि हाँ भैया ठप्पा लग गया, मेरे को गिरफ्तार किया, लहर चला देंगे, दंगे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। वो सरकार कर नहीं रही है। तो इसका अभी तो खैर इसको रिव्यू कमेटी के पास भेजा गया है, और जो लास्ट सेशन का पहला वीक होगा तब तक ये रिव्यू करके इसका सामने लेके आना कि भाई क्या है, और ये पास होगा ही होगा, इसको अपोज देखो किया नहीं जा सकता। लेकिन देखो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है सूद सर कि ये जब बिल लाया जा रहा है अभी, तो इसमें बीजेपी के नेता भी तो होंगे जिनके ऊपर केस चल रहे होंगे, तो वो भी बिल्कुल जाएंगे। वही बात है, इसके ऊपर बिल्कुल। विपक्ष काम क्यों नहीं सोच रही है ऐसा? लेकिन ये बिल, ये इसका बिल का मतलब नहीं है कि आपके ऊपर केस फाइल हुआ और आपको जेल भेज दिया और आपको गद्दी से हटा दिया। वो तो आप 30 दिन तक जेल के अंदर रहेंगे। अगर कोई सीएम या पीएम या कोई भी बड़ा आदमी जेल के अंदर 30 दिन तक रहेगा, तब उसको गद्दी से हटाया जाएगा, और गद्दी से हटाने के बाद जब दोबारा वो साबित हो जाएगा कि ये ईमानदार है, तो आ जाएगा दोबारा। देखिए, अगर जैसे केजरीवाल को गद्दी से हटाया गया था, केजरीवाल ने रिजाइन कर दिया बाद में जब उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला, तो गवर्नमेंट तो केजरीवाल की थी ना, सेंटर पे भी। जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी तब भी तो केजरीवाल संभाल रहे थे, तो कोई गवर्नमेंट पे कंट्रोल तो नहीं कर दिया अपोजिशन ने। और मैं एक और बात बता दूं आपको यहाँ पे, एक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर 48 घंटे तक जेल में रह जाए, जैसे कोई किसी एक्सीडेंट के अंदर किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को अरेस्ट कर लिया गया फ्राइडे के अंदर, और सैटरडे संडे सुप्रीम कोर्ट बंद है, या उसकी पेशी नहीं हो सकी कोर्ट के अंदर, तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड करने का मतलब नहीं है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। सस्पेंड का मतलब है कि उसको, सस्पेंड करने का मतलब है कि उसको मतलब वो ऑफिस ही जाएगा, उसको 75% पैसे मिलेंगे। जब इंक्वायरी पूरी हो जाएगी और अगर इनोसेंट पाया गया तो उसको अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो बहुत से गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड किया जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि गवर्नमेंट लूज हो गई या उनकी गवर्नमेंट जॉब चली गई, वो दोबारा पावर में आ जाते हैं, दोबारा अपनी सीट पे आते हैं, फिर काम करते हैं। क्योंकि सारा डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि कोर्ट उसको क्या सजा देता है। और अगर कोर्ट सजा भी दे दे 48 घंटे कहीं कम की, तो तब भी वो केस के अंदर वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे राहुल गांधी को चिंता ये है कि राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन तब भी वो ना तो सीएम है ना पीएम है, और दूसरी तरफ उनके पास ड्यूअल नेशनलिटी का इशू चल रहा है। तो उनको तो कोर्ट ने अगर कोई सजा दे दी तो उनको तो देश निकाला हो जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि कोई वो होता तो संभाल के बैठे नहीं हुए, ना तो सीएम है ना पीएम और ना बनेंगे। उन्होंने सोच लिया कि वो दोबारा से पीएम तो बन नहीं सकते, ना वो सीएम बन सकते हैं। तो वो सिर्फ कोशिश करते हैं देश के अंदर अराजकता फैलाने की, यहाँ पे गड़बड़ी चलती रहे और उनका नाम चलता रहे, ताकि किसी न किसी से बच जाए, ताकि उनकी जो खिलाफ जो एक्शन होना है, चाहे नेशनल हेराल्ड केस चाहे ड्यूअल नेशनलिटी का केस, वो थोड़ा सा डिले हो जाए। वही कर सकते हैं वो।
राइट, मतलब कुल मिला के जो आम आदमी स्टार्टिंग से सोचते हैं भारत में भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, नेताओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट होनी चाहिए, ये एक तरीके की फास्ट ट्रैक कोर्ट ही मान ले। फैसला तो नहीं आएगा, लेकिन कम से कम ये हो जाएगा कि 30 दिन तक अगर चल रहा है, आपने बिल्कुल सही कहा कि निचली अदालत होगी, हाई कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, और 30 दिन के अंदर अंदर तीनों कोर्टों में आराम से टाइम मिल जाता है। हालांकि नेताओं को तो जल्दी मिल जाता है, विद इन 24 आवर्स उनकी सुनवाई भी हो जाती है, चाहे कितने ही केसेस सालों से पेंडिंग पड़े हो। तो अगर हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर तीनों कोर्टों में हो गया, 12 दिन में भी हो गया, तो फिर भी उनके पास 18 दिन है। कितने दिन की कार्रवाई चल लेगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल लेगी, वहां पे सरकार अच्छा, फैसला, सॉरी, कोर्ट फैसला अब मैं सुनाएगी। अब हम्म, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, केजरीवाल के चक्कर में क्या हो रहा था। इनको जेल भेजा गया, हम्म, कोर्ट में इन्होंने अपील डाली बेल की, हम्म, बेल डिनाई कर दी गई। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट ने मना कर दिया। वहां से हम्म, मना कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। फिर आपने हम्म, देखा कि उनका मेरा शुगर लेवल कम हो गया, अब बढ़ गया, आम खाने लग गए। हम्म, और हम्म, रामनवमी के टाइम में यहाँ पे चिकन खा रहे थे जेल के अंदर बैठ के केजरीवाल। फिर भी इनको वहां पे बेल नहीं मिली। बेल इसलिए नहीं मिली, इनके खिलाफ केस बहुत मजबूत था, करप्शन थी। और ये कहते हैं मेरे पैसे नहीं मिले, पैसे बिटकॉइन के अंदर ट्रांसफर कर दिए गए थे। लेकिन हम्म, केजरीवाल के ऊपर अब भी केस चल रहा है, केजरीवाल बचेंगे नहीं। जेल में बैठे, कई महीने तक जेल के अंदर बैठे, जेल में बैठ करके इन्होंने देश का सत्यानाश किया, दिल्ली का सत्यानाश किया। उसके बाद अब चुपचाप बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है जैसे ही बाहर आएंगे, जैसे ही शोर मचाएंगे, तो दोबारा केस ओपन हो जाएगा और केजरीवाल को दोबारा केस कोर्ट में जाना पड़ेगा। और जेल तो केजरीवाल को जाना है, लेकिन गद्दी इनकी चली गई, गद्दी इन्होंने छोड़ी। लेकिन उस टाइम पे कोई प्रोविजन नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हमारे पास कोई प्रोविजन नहीं है केजरीवाल को यहाँ से गद्दी से हटा दे, तो गवर्नमेंट इस हम्म, टाइम पे बिल लेके आई है। और अगर आपको याद होगा, मोदी जब सीएम थे गुजरात के, तो पूरी ताकत लगा दी गई सेंटर के द्वारा कि मोदी को जेल भेज दिया जाए। कभी इशरत हम्म, जहां केस के अंदर, कभी जो ट्रेन बर्निंग का केस है, गोधरा का केस है, हम्म, उसके अंदर कि वहां पे रॉयट कराए, लेकिन के खिलाफ कोई प्रूफ नहीं आ सका, कोई एविडेंस नहीं हम्म, मिली। जबकि गवर्नमेंट ने पूरी एजेंसीज को लगा दिया, गवर्नमेंट ने सीआईडी को लगा दिया, गवर्नमेंट ने सीबीआई को लगा दिया, गवर्नमेंट ने आईबी को लगा दिया, रॉ को भी इन्वॉल्व कर दिया कि मोदी को जेल भिजवाओ। लेकिन मोदी जेल गई नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया था। तो अब गलत केस तो बनाना बड़ा मुश्किल होता। आपने देखा पीछे एक केस बना था कर्नल पुरोहित और साध्वी के खिलाफ, जो हम्म, कांग्रेस के टाइम में बनाया गया था। वो हम्म, फॉल्स केस था। लेकिन उसके बाद भी, जबकि ये कोई उनके पास कोई ओहदा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी 13 साल के बाद उनको बरी तो कर दिया गया। हम्म, लेकिन जो आदमी शरीफ है, उसको क्या डरने की जरूरत है? डरेगा तो वो जो बदमाश होगा, जो गड़बड़ करेगा, जो चोर होगा। अगर लालू यादव के ऊपर चारा घोटाले का केस किया गया है, वो इसलिए किया है कि राहुल गांधी की, लालू यादव ने चारा घोटाला किया था, पैसे मिले थे, सारा का सारा धंधा किया था उन्होंने, और उनको जेल भेजा गया। जेल भी कांग्रेस के टाइम में भेजा गया। तो मतलब कुल मिला के अभी ये ओपोजिशन एक तरीके से जो विरोध करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हर तरीके का विरोध करते हैं, वो विरोध ही कर रहे हैं, और इससे आगे कुछ नहीं है। आशा करते हैं कि जो आखिरी सत्र होगा उसके पहले हफ्ते में जो रिव्यू के लिए भेजा गया है, उसके बाद ये बिल पास हो जाए, ताकि मंत्रियों में भी भय होना चाहिए, अगर वो गलत काम करेंगे तो उनको भी जेल भेजा जा सकेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर, आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।